कर्ण का एक ऐसा पुत्र जिसे खुद पांडव भी नहीं मार पाए। दोस्तों, आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब जब महान धनुर्धर की बात आई है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है, लेकिन कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन हमें महाभारत में कम ही देखने को मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी, शूरवीर और महान योद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडव के बस की भी बात नहीं थी। दरअसल हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, भव्यास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा था और यहाँ तक कि अपना शासन काल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। दोस्तों, दरअसल अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में से सबसे छोटा भी था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। माना जाता है कि रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषसेन और सुषेण भी कर्ण और वैशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवार हो, धनुर्विद्या हो, मल्ल युद्ध हो या गदा युद्ध, कर्ण हर कहीं सर्वश्रेष्ठ थे। वही दूसरी पत्नी सुप्रिया से उन्हें चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, दीपात, प्रसेन और बनसेन नामक पुत्र हुए थे। ये भी अपने अन्य भाइयों की तरह ही महान पराक्रमी और युद्ध में कौशल थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया था। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रणकौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भी भयभीत हो गए थे। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडव के विजय श्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तो वह युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और दीप से महाभयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वो भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए और साथ ही कर्ण पुत्र प्रसेन की मृत्यु सत्यार्थी के हाथों हुई थी। वही मानसेन को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, नकुल के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जने चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडव के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, कभी भी उसने अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखने वाला एक महान योद्धा था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी।
जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। अपने पिता के समान ही वह भी निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, उनके प्रति कोई मन में बैर भावना भी नहीं थी। अब जब वृषकेतु पांडव से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अब अपने के बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अभी भी जीवित है। वृषकेतु को पांडव से बड़ा स्नेह और लाड मिला और उन्होंने अपने भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। अब कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में अनेकों वर्षों तक शासन किया और एक आदर्श राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कहते हैं वृषकेतु घटोत्कच के दूसरे पुत्र अंजन पर्व का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। दोनों आपस में भाई भी थे और बहुत अच्छे मित्र भी। उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में ही कई युद्ध जीते और अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ भी दिया। वो अपने पिता की ही तरह एक महान धनुर्धारी था। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहाँ दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। और इसी अभियान के समय जब अर्जुन अनजाने में ही अपने दूसरे पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध लड़ रहा था, तब उस समय बब्रुवाहन ने भी वृषकेतु के साथ युद्ध किया था।